आज जो रैली निकाली गई है भीम आर्मी के द्वारा, क्या कैसी रैली निकाली गई है आप लोग? आज भीम आर्मी के द्वारा IAS संतोष वर्मा जी हैं, जिनके भोपाल के कार्यक्रम में उन्होंने अपना बात रख रहे थे। उसी बयान में उन्होंने एक कहा था कि आप लोग जातिवाद एवं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कहते हो, तो हमारे साथ जातिवाद जब खत्म होगा जब हमारी बहन बेटियों एवं रोटी बेटी का संबंध होगा। इस बयान को कुछ मनुवादियों लोगों के द्वारा उनके बयान को काट मरोड़ कर पेश किया गया, जिसके बाद इस मनुवादी सरकार ने उनके विरोध में बर्खास्त की कार्रवाई की गई थी, जिसके आज संपूर्ण बहुजन समाज एवं अल्पसंख्यक समाज के द्वारा उनके समर्थन में रैली निकाली गई एवं ज्ञापन दिया गया कि माननीय संतोष वर्मा जी को फिर से बहाल किया जाए। एवं इन ढोंगी बाबा जो कहते हैं कि महिला एक खाली प्लाट है, महिला केवल पैर की जूती होती है, महिला केवल यूज करने के लिए होती, इन ढोंगी बाबाओं के ऊपर अभी तक इस सरकार का, इस मनुवादी सरकार का कोई कदम नहीं रहा, जिसके लिए हम सभी बहुजन समाज के लोग आज ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं। कुछ लोग नौगांव में धरने पर भी बैठे हैं और थाने के सामने 1 महीना हो गया है IAS संतोष वर्मा के विरोध में वहां पर बैठे हुए हैं। जी, उनका हमें जैसा ज्ञात हुआ कि वो बिना परमिशन के बैठे हुए हैं, तो एक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। कौन सा धरना होता है जो बिना परमिशन के हुआ जाता है? हम लोग ज्ञापन करते हैं, हम लोग रैली करते हैं, तो जिनके लिए परमिशन लेते हैं, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, यानी ऐसे मानसिकता जहाँ माहौल खराब करने वाले व्यक्ति, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। हम सभी लोग यही मांग करते हैं। जी, प्रशासन का पूरा हम लोगों ने अनुमति ली थी। प्रशासन का कर्तव्य था कि इस आंदोलन को हम लोग, क्योंकि संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग किसी पाखंडवाद, किसी दंगा, किसी कोई कारण, हम लोग संविधान के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं, संविधान के अनुसार चलते हैं। हर माँ बहन का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, हर जाति हर धर्म का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। इन जो माहौल खराब करने वाले व्यक्ति हैं, पुलिस प्रशासन का, उन्होंने अपने द्वारा जो उनके कदम उठाया गया, ऑटोमेटिक वो चीज़ शांत हो गई। इसके बाद हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली है, कोई अभी तक विवाद नहीं हुआ है, और हम भी प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इनका अच्छा योगदान रहा। धन्यवाद। हाथ में लिए हो 1 महीने से गाँव में कुछ लोग धरने पर भी बैठे हुए हैं, बहन बेटियों का नाम ले रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस पे? मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वो बहन बेटियों के लिए बैठे हैं तो उन्होंने चमार कोरी, वो क्या बोलते, अरे धोबी, उनकी बेटियों को क्यों नहीं बुलाया? सिर्फ पंडित की बेटियां वहाँ पे क्यों गई हैं? और इससे पहले उन्होंने रैली निकाली, इस बार की रैली में उनके पास संविधान है, अब वो वीडियो बना रहे हैं संविधान को लेके। इससे पहले क्यों उनके हाथ में संविधान नहीं था? अब किस बात का डर है संविधान लेके वीडियो बना रहे हैं? अब कह रहे हैं कि हम संविधान को लेके चलेंगे। पहले संविधान को लात मार दे, अब संविधान को लेके चलेंगे। और बहन बेटियों के खाली प्लॉट है, बहन बेटियों को लात मार के निकाल देंगे, जवानों की लड़कियों को लात मार के निकालते हैं। और अगर आप मानते हो कि हम आपकी बहन बेटियां हैं, तो आप यही पैर धो के पियो हमारे, हम भी मानेंगे आप हमारे भाई हो। और पंडित कहते हैं कि मंदिर में नहीं जा सकते हो आपको छूट लगती है और हमें छूट नहीं लगती है। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारा वो खून नहीं है? और आप मंदिर के सामने बैठे हो जाके, अगर यही चीज अगर हम लोग मंदिर के सामने बैठे होते ना जाके, पुलिस हम लोग को हाथ मार के निकाल देती। आप लोग बैठे हो जाके, क्यों बैठे हो भाई? और बिना अनुमति के बैठे हो। और दूसरी बात, हम लोगों ने जब ये प्रोग्राम किया, हमारे पापा जी भूपा देहरा 5 बार थाने गए, जब जाके ये चीज आरक्षण के लिए मिला कि भाई आप रैली निकाल सकते हो, और हम लोगों को जगह बताई गई है कि आप इस लाइन से इस लाइन में रैली निकाल सकते हो। क्यों भाई? जब ये पंडित पूरे में घूम सकते हैं, पूरे नौगांव में, तो हम क्यों नहीं घूम सकते हैं भाई? पंडित की मतलब पंडित की लड़की घूम सकती है, हम नहीं घूम सकते हैं? क्यों नहीं घूम सकते भाई? और दूसरी बात, लड़कियों का इतना अधिकार दिया गया है सिर्फ बाबा साहब के संविधान में। ये पंडित की लड़की हो या दलित की लड़की हो, किसी की भी बेटी हो, इस संविधान ने उसको अधिकार दिया है कि वो किसी अदालत, तहसील, कॉलेज, स्कूल में खड़ा हो सके। वरना किसी की औकात नहीं है कोई पंडित आके बताए मुझे कि मैंने उसको अधिकार दिया है खड़े होने का। मैं यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ अपने बाबा साहब की दम पे, इसके संविधान की दम पे। वरना ये माइक जो मेरे सामने है ना, ये कभी नहीं होता, मैं सिर्फ आपके पैरों के नीचे होती। तो बोल रहे हैं कि मैं कचरा साफ करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, बहन बेटियों के लिए एक नया कानून बनाऊंगा।
आप कचरा साफ करने के लिए बैठे हो, आप अपना लड़का लेके आओ, मुझसे शादी करो, हम मानेंगे। कानून संसद भवन से बनते, विधानसभा से बनते, उधर बैठा है। कानून संसद भवन से बनते हैं, विधानसभा से बनते। आम आदमी के द्वारा रैली निकाली गई, लेकिन कुछ लोग 1 महीने से मंदिर पर बैठे हैं विरोध में, वो आप लोग आए हो तो क्या कहना चाहोगे इसमें? देखिए, मैं तो प्रशासन को ये कहना चाहूंगी कि बिना अनुमति के चाहे हम बैठे चाहे कोई भी बैठे, कानूनी कार्रवाई करें। हम अगर बिना परमिशन के रैली निकालते तो अभी तक हमारे चिथड़े उड़ जाते। तो ये जब वहाँ बैठ के माँ बहनों की क्या इज्जत करेंगे, जब हम लोगों की मंदिर जाने की पाबंदी लगाए हैं, मंदिर में नारियल नहीं फोड़ सकते, तो ये क्या ही इज्जत करेंगे महिलाओं की और क्या बहनों की इज्जत करेंगे? तो ये बोल रहे हैं कि बहन बेटियों के सम्मान में हम बैठे, कानून हम तो बनाएंगे। यही कह रहे हैं कि बहन अपनी दो और हमारी भी बहन लो, हमने कुछ गलत नहीं कहा। जातिवाद जब ही खत्म होगा, अगर हमारी बहनें लेते रहेंगे तो कैसे जातिवाद खत्म होगा, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? बताएं मुझे, कैसे बनेगा? एक दूसरे से भाईचारा रखेंगे तभी तो जातिवाद खत्म होगी, तभी होगी, तब तक नहीं होगी। चाहे वो कितने भी अनलीगल तरीके से बहनों के साथ में धोखाधड़ी करते रहे और कितने भी अनलीगल तरीके से धरने प्रदर्शन करते रहे, हम भी भीम आर्मी और बाबा अम्बेडकर की बिटिया हैं, हम भी दिखाएंगे कि बेटियों के सम्मान में हम पूरे भारत के साथ खड़े हैं और संतोष वर्मा जी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। क्या ये लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं? बिल्कुल चमका रहे हैं, बिल्कुल चमका रहे हैं, झूठ की चला रहे हैं और अपनी अपनी रोटी चमकाने के लिए वहाँ धरना दे रहे हैं। प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? थाने के सामने कोई अनलीगल तरीके से बैठ सकता है क्या? इसका मतलब प्रशासन भी उनके साथ में है। बिल्कुल झूठी सरकार। हम लोगों को 10 बार परमिशन के लिए परेशान होना पड़ता है और उन लोगों को कुछ भी नहीं कार्रवाई हो रही। क्यों नहीं हो रही? होना चाहिए कार्रवाई। अरे हम लोगों से पूछो, हमारी बहन बेटियां प्रशासन से मांग कर रहे हैं आप लोगों के भैया, आप लोगों के ही माध्यम से हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अगर जो अनलीगल तरीके से कार्य करे उस पर कार्रवाई करें। हम सबके सम्मान में है, हम किसी बहू बेटी के गलत इरादे से नहीं कर रहे हैं। सम्मान कहाँ दीजिए, तो बाबा ने सम्मान दिए, तुम्हें गलत बोला थे। रैली निकाली गई है, किस संबंध में रैली निकाली गई है? आज हम सभी ने ये जो सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है रोटी बेटी वाला, ये जो चंद पंक्तियां हैं संतोष वर्मा सर के सम्मान में जो उनको पद से हटा दिया गया है, हम उनके सम्मान में आज हम सब नौगांव में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग धरना जो विरोध में भी बैठे हैं, कुछ लोग 1 महीने से मंदिर पर डटे हुए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि जब SC ST OBC की बेटियों पे अत्याचार हो रहा था तब आप धरने पे क्यों नहीं बैठे? आप कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये दमोह में जब कुशवाहा समाज के लड़के से एक ब्राह्मण के पैर धो के पिलवाए गए, तब की संविधान 19 और 22 में लिखा गया है कि सारे भारतीय स्वतंत्र हैं, तब ये सब हो रहा था, तब आप कहाँ थे? जब राजनगर में एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ, वो भी एक महाराज के द्वारा, तब आप सब कहाँ थे? आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तब आप क्या कहेंगे? और बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा जब ये कहा गया कि एक बेटी एक खाली प्लॉट है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप सब सड़कों पर नहीं आए क्या? सामान सभा की बेटियां ही बेटियां हैं, SC ST वाली बेटियां नहीं है? मैं पूछना चाहूंगी उनसे।